8 घंटे ड्यूटी देने पर जितना वेतन मिलता है, अगर 8 घंटे से ज़्यादा काम करवाया जाए तो वेतन डबल हो जाता है। जो कर्मचारी 108 और 102 के हैं, 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उनकी तनख्वाह जो दोगुना होनी चाहिए थी, डबल होनी चाहिए थी, वो उनको मिल नहीं रही है देश के श्रम कानूनों के आधार पर। कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो। छुट्टियों की सुविधा देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। देखिए, आज 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है और जो सीटू से संबंधित है, उसकी ओर से यहाँ नेशनल हेल्थ मिशन के एमडी कार्यालय के बाहर हम प्रदर्शन कर रहे हैं। और जैसा कि आपको मालूम है, पिछले कल से रात के 8 बजे से आज रात 8 बजे तक 24 घंटे की हड़ताल का आह्वान किया गया है, जिसमें पूरे प्रदेश के अंदर जो अभी तक की जानकारी है कि लगभग हड़ताल पूरी तरह से सफल रही है। इक्का दुक्का गाड़ियां अगर चली होंगी हम कह नहीं सकते, लेकिन ज़्यादातर जगह जो हड़ताल है वो हड़ताल आगे बढ़ रही है। और इस हड़ताल में तमाम ज़िलों के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर जगह जगह आज जो है धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इन प्रदर्शनों के माध्यम से हम प्रदेश सरकार से ये मांग कर रहे हैं और एनएचएम के एमडी से ये मांग कर रहे हैं कि लगभग 1 वर्ष होने को आया जब से लगातार ये सीटू से संबंधित जो यूनियन है 108 और 102 कर्मचारियों की, वो लगातार इन विषयों को उठाती रही है। और विषय जो हैं वो ज़्यादातर श्रम कानूनों के दायरे के हैं। आपको मालूम है, हमारे देश के अंदर एक कानून है कि 8 घंटे ड्यूटी देने पर जितना वेतन मिलता है, अगर 8 घंटे से ज़्यादा काम करवाया जाए तो वेतन डबल हो जाता है। तो जो कर्मचारी 108 और 102 के हैं, 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उनकी तनख्वाह जो दोगुना होनी चाहिए थी, डबल होनी चाहिए थी, वो उनको मिल नहीं रही है देश के श्रम कानूनों के आधार पर। यही विषय मेड्सवान कंपनी के आने से पहले जीबीके के समय में भी माननीय हाई कोर्ट के अंदर पहुंचा था, और जिसमें माननीय हाई कोर्ट ने कुछ टिप्पणियां की थी और आदेश दिए थे अंतरिम, और लेबर ऑफिस को भी कुछ डायरेक्शंस दी थी। और उन्हीं विषयों पर बाद में सीजीएम कोर्ट शिमला ने भी कुछ निर्णय दिए थे, जिसके अनुसार जो तनख्वाह है आज जो तनख्वाह दी जा रही है इन कर्मचारियों को 11,500, 12,000, 13,000 रुपया, इससे लगभग डबल से भी ज़्यादा तनख्वाह बनती है। लेकिन उस विषय पर जो एमडी हैं एनएचएम के और जो कंपनी है मेड्सवान कंपनी, वो कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। एमडी महोदय से हम पिछले कुछ महीनों में लगातार मिलते रहे हैं, इन विषयों को उठाते रहे हैं, मांग पत्र भी भेजते रहे हैं, वार्तालाप भी होती रही है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष ये है कि इन्हीं एमडी महोदय ने, जो हमारी अंतिम बैठक आज से 3-4 महीना पहले हुई थी, स्वयं कहा था कि 1 महीने के अंदर दोबारा से बैठक बुलाकर जो है इन मसलों का समाधान किया जाएगा, जिसमें ना केवल 12 घंटे की तनख्वाह का मसला है, बल्कि ये भी मसला है कि ईपीएफ और ईएसआई में जो त्रुटियाँ हैं उनको दूर किया जाएगा। ये भी मसला है कि ओवर टाइम के वेतन का भुगतान किया जाएगा। ये भी मसला है कि इन कर्मचारियों को जो छुट्टियां नहीं मिलती हैं वो छुट्टियां भी मिलेंगी। ये भी मसला है कि गाड़ियां जब मेंटेनेंस के लिए जाती हैं, किसी तरीके से खड़ी हो जाती हैं, तो उस दौरान का जो वेतन है वो उनको मिले। अगर जो है कोई मेडिकली रूप से जो है कोई बीमार हो जाता है तो उसके बीमारी के दौरान जो वेतन का भुगतान है वो किया जाएगा। लेकिन होता क्या है, जो देखने में आया है उल्टा, कि जब जो है ये कर्मचारी अपनी मांगों को उठाते हैं तो उनकी प्रताड़ना शुरू हो जाती है। इनमें से बहुत सारे कर्मचारियों को, जो खास तौर पर यूनियन के नेतृत्वकारी साथी हैं, इनको पिछले लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा है। जब मांग पत्र दिए जाते हैं, हड़तालों का आह्वान किया जाता है, प्रदर्शन किए जाते हैं, या काम जो है रोका जाता है या मुद्दों को उठाया जाता है, उस दौरान लगातार नेताओं की प्रताड़ना शुरू हो जाती है। और इवन कि साधारण 108, 102 कर्मचारी की प्रताड़ना शुरू हो जाती है। धर्मपुर में जो है हर 5-7 दिन में इनको बुलाया जाता है, वहाँ मेंटली टॉर्चर किया जाता है, प्रताड़ना की जाती है। और ऐसे समय में जब मांग पत्र जो है एमडी साहब के पास विचाराधीन है, ऐसे समय में हर 5-7-10 दिन में धर्मपुर कार्यालय बुलाना, अब्सेंट मार्क करना, उस दिन की ऑफिशियल काम के लिए बुलाए जाते हैं, अपने पर्सनल काम के लिए नहीं जाता है कर्मचारी, लेकिन कंपनी के द्वारा अब्सेंट मार्क करना। और इसके साथ साथ जो उसका आने जाने का किराया है, टीए है, उसका भुगतान नहीं करना, उस दिन की तनख्वाह नहीं देना, और लगातार ये दबाव बनाना कि यूनियन को आप छोड़ दो। हमारे देश के अंदर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में जब बना अंग्रेज़ों के ज़माने में, तो वो हमें इजाज़त देता है, संविधान का अनुच्छेद 19 भी इजाज़त देता है अपनी बात को रखने का, अपनी यूनियन बनाने का, एसोसिएशन बनाने का। लेकिन इन सारे विषयों पर लगातार प्रताड़ना जो है जारी है।
और इसलिए एक बार पुनः दोबारा से जो है यूनियन ने, क्योंकि आपको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर काफ़ी भारी बारिशें रही हैं 3 महीने में, काफ़ी डिजास्टर रहा है, काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ है, तो हमने आंदोलन को थोड़ा स्थगित किया था। लेकिन आज के इस हड़ताल के माध्यम से पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो पिछले कल से 24 घंटे की हड़ताल शुरू हुई है और ये आज रात 8 बजे तक चलेगी, और इस तरीके के धरने प्रदर्शन जो जिलों में किए जा रहे हैं, हमारी एक बार पुनः चेतावनी है एमडी को, एनएचएम के, स्वास्थ्य विभाग को, प्रदेश सरकार को। हम ये साफ कहना चाहते हैं मेडस्वान कंपनी को कि वो सपने लेना छोड़ दें। जिस तरीके की वो चिट्ठियाँ अभी भी हड़ताल के समय में निकाल रहे थे कि आप ये हड़ताल नहीं कर सकते हैं, वो दुष्प्रचार भी कर रहे थे कि हड़ताल जो है वो रद्द कर दी गई है, या एस्मा की भी बातें की जा रही थी। ये एक लोकतांत्रिक देश है हमारा देश, और इसके अंदर अपनी मांग को उठाना कोई जुर्म नहीं है। अगर एस्मा आप लगाओगे तो मज़दूरों को और कर्मचारियों को और ज़्यादा आप भड़काओगे, और उस भड़काने का नतीजा ये होगा कि आपको आने वाले समय में एक बड़े उग्र आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। तो आज दोबारा से हमने अपने 3-4 महीने के बाद इस आंदोलन को दोबारा से शुरू किया, और इस हड़ताल के माध्यम से जगह जगह पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उसके माध्यम से एक बार पुनः आंदोलन का आगाज़ कर रहे हैं, और आने वाले समय में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इससे बड़ी हड़तालों की ओर भी हम आगे बढ़ेंगे। और CITU की ओर से हम यही कहना चाहते हैं कि अभी भी वक्त है MD साहब के पास कि वो वार्तालाप जो है करें, बातचीत करें, बुलाएं, कंपनी को बुलाएं, श्रम कानूनों को लागू करें। अन्यथा हम ये MD साहब को भी ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये भी संदेश जा रहा है कि आप जो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी भी कंपनी से मिली भगत है, और अगर ऐसी मिली भगत है तो इसको भी हम बेनकाब करेंगे, इसका भी हम पर्दाफाश करेंगे।